अब बात करते हैं संगम में धर्मयुद्ध की। आचार्यों का अपमान हो रहा है। श्री शंकराचार्य के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। माघ मेले में स्नान नहीं करने देने का आरोप लगाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार धरने पर बैठे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा हमला बोला है। आपको दोनों संतों का आरोप प्रत्यारोप सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा। फैसला दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते। दिखाया उन्होंने? आप लोग पत्रकार लोग बिल्कुल नहीं पूछते हो, तह में नहीं जाते हो। आपको उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपने मान लिया। आप देखिए उसमें हमको दिखा दीजिए वो फैसला, आप अगर लेके आए हो, आपको सर्कुलेट किया गया होगा, वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते, अपने साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर नहीं लिख सकते। वो फैसला दिखा दीजिए। जारी तो किया होगा उन्होंने, कहाँ है फैसला? दिखाओ। नहीं दिखा सकोगे क्योंकि आप केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप अपना काम करना चाहते हो। एकदम प्रशासन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आईजे कहिए तो मैं आदेश की कॉपी आपको भी भेज दूं कि आईजे शंकराचार्य किसी प्रकार के इसमें भाग नहीं ले सकते। सीधे सीधे आदेश है, स्टे है अभिषेक पर। और मैं पूछूं अगर विवाह नहीं हुआ तो कोई पति पत्नी जैसे सब दूसरे, अगर मान लीजिए इस देश के किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, उसके पहले कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लिखेगा? किसने नामित कर दिया? और धर्म क्षेत्र में अभिषेक महत्वपूर्ण है। पट्टाभिषेक हुआ क्या? और दूसरे अपने गुरु के शव के सामने स्वयं बैठ करके स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर लेना, ये कौन से धार्मिक मापदंड थे? ये कौन सी नैतिकता थी कि बता रहे हैं? और इन्होंने मीडिया में खुद घोषणा की, कार्ड बांटे कि 17 अक्टूबर को ज्योतिष पीठ पर इनका पट्टाभिषेक होगा। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के पत्र के आधार पे पुरी के शंकराचार्य, काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, सबके शपथ पत्र के आधार पे अस्थायी रूप से स्टे करते हुए कहा कि जब तक ये केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, दूसरे जो टाइटल सूट क्लियर ना हो संपत्ति का, उसकी वसीयत की जा सकती है क्या? ऐसा है कि ऐसा पूछने का तो उनको अधिकार नहीं है, लेकिन प्राधिकरण है, नोटिस भेजा था तो हमारे कार्यालय ने जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ। ये कोई पहला विवाद तो है नहीं। 2001 में भी इसी तरीके का विवाद किए थे। 2013 के कुंभ में भी चतुष्पीठ शंकराचार्य बनाने को लेकर मेले में विवाद करके उसी अखिलेश यादव जो आजकल इनके खैरा ख्वाह बने हुए हैं, उसी ने इनको मेले के बाहर कर दिया था। और बाद में स्वरूपानंद जी मान गए थे और लौट करके मेले में आए थे। इसके बाद 2019 में भी इसी तरीके का इन लोगों ने किया। और अभी भी जो मूल विवाद है कि भाई माघ मेले में शाही स्नान का कोई विधान नहीं है, कोई रथ से नहीं जाता किसी भी तरीके का, और अमावस्या मौनी है तो मुखर होके चिल्लाते हुए जाने का क्या मतलब है? तो ये तो शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स है। जनता में जो हमारी विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता को खंडित करना चाहते हैं। जनता के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है, जनता जो हमारी आवाज़ को सुन रही है, उसमें खलल पैदा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाए जिससे इनकी बात जनता गंभीरता से ना ले।
क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात उठाए हुए हैं, तो अब वो उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही है। तो हमारी जो बात है उसकी विश्वसनीयता को, उसकी मारक क्षमता को, उसकी संप्रेषणता को कम करने का ये उनका एक उपक्रम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो टाइटल सूट क्लियर ना हो उस संपत्ति का, उसकी वसीयत की जा सकती है क्या? ये तो कोई भी कोर्ट नहीं बताएगा कि इसकी वसीयत हो सकती है। तो स्वरूपानंद जी ने वसीयत किया या नहीं किया, लेकिन स्वरूपानंद जी ने 2020 में मीडिया में पत्र जारी किया, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि न मेरा कोई उत्तराधिकारी है, न मैं किसी को बनाने वाला हूं, और जो लोग स्वयंभू कह रहे हैं वो अपना जाने। ये उनका जारी किया हुआ मीडिया को पत्र है। नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है, और ज़्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। दूसरा नोटिस जो कि बैक डेट में है, उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आपका जो आपको साधन दिए गए हैं वापस ले लिया जाए, मेला क्षेत्र में एंट्री पर रोक लग जाए। भाई आप वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने क्यों दिया। क्या उस समय आपकी अकल चली गई थी घास चरने के लिए? उस समय आपने गलत निर्णय ले लिया या अब गलत निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने दिया है और आप उसको बिना माघ मेला पूरा हुए वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब एक निर्णय आपका गलत है, या तो देने का निर्णय गलत है या तो लेने का निर्णय गलत है। ये दोनों लोग शंकराचार्य होने के लायक नहीं है, इलीगल, इनकम्पिटेंट, तो ये दो शब्दों का प्रयोग है। तो तीसरे व्यक्ति को बनाया जाए, और 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद जी जिस प्रक्रिया से बने कि भारत धर्म महामंडल, काशी विद्वत परिषद और अखाड़ों की सहमति से नए शंकराचार्य की नियुक्ति की जाए। तो जब ये प्रविष्टियां मंगाई गई तो 322 प्रविष्टियों में 307 प्रविष्टियों ने वासुदेवानंद जी को माना, परंतु दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, स्वरूपानंद जी और वासुदेवानंद जी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए, और उसके बाद उनकी एक वसीयत सामने आती है, और उनके शौक के सामने दोनों चेले बैठ करके इनके 3 अलग अलग वसीयत सामने आई है। राजस्थान के स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी, वो दोनों पीठों का अपने को शंकराचार्य घोषित किए एक वसीयत के आधार पे। तो शंकराचार्य पर धर्म युद्ध जारी है। इसी बीच ये मुद्दा धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बनता दिख रहा है। पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया, फिर उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया, और उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, और अब इस पूरे मामले में संत समाज भी कूद पड़ा। वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है, अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज्य में हमारे जनेऊ कटे थे, और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भक्त ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए। गंगा किनारे पहुंचे साधु संतों का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहाँ के प्रशासन ने किया है और उन संतों के ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है
किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है, तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे, कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जहां अभी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से स्नान के लिए ले जाया जाए, तो वहीं मेले में मौजूद कई दूसरे संतों और साधुओं से भी हमने पूछा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में सब आता है, परंतु शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार श्रृंगेरी में उनका अभिषेक करते एक वीडियो जारी हुआ था, परंतु अब संविधान के अनुसार संविधान सर्वोपरि। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो नहीं है। इसमें हम लोग तो भारत के जो सजग व्यक्ति होता है, कोई मेला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश और उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट सर्वोपरि होता है, संविधान सर्वोपरि होता है। शास्त्र की एक अपनी मर्यादा होती है। शास्त्र के अनुसार उनका श्रृंगेरी पीठ में शंकराचार्य के रूप में अभिषेक किया गया था, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो हम उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ये आरोप भी लगे हैं कि जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया तब उनके साथ मौजूद ऐसे विद्यार्थियों के साथ भी बदसलूकी हुई जो वेद अध्ययन करते हैं। हमने एक अखाड़े में ऐसे छात्रों से पूछा कि शंकराचार्य विवाद पर उनका क्या कहना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद में तमाम जो वहाँ ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते हैं उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला और बात करने के लिए ब्रह्मचारी हैं, कुछ वेदों के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। आप कैसे देखते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी वाला जो पूरा विवाद है जो वो विरोध कर रहे हैं, उसे कैसे? ये विवाद जो है झूठा ही खड़ा हो गया है। विवाद का मतलब नहीं था उनको, वो विवाद झूठा ही खड़ा कर दिए। उनको बस मीडिया बनना था। इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी सनातनी अच्छा से गंगा स्नान किए, संगम स्नान किए, बहुत दिव्य चल रहा है। कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद में दम है। सब बड़ी ब्राह्मण देखिए यज्ञ चल रहा है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके के अंदर, उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए हम सभी को, जिससे उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके। क्योंकि व्यवस्था बिगड़नी और बचानी हमारे अपने उसके ऊपर है। तो सरकार ने वहाँ पे जिसको जिस कार्य के लिए तैनात किया है उस कार्य को में जैसे बताया गया वहाँ पे वैसा ही करना उचित रहेगा।
वहाँ पे पिछली साल की तरह अगर वैसा फिर कुछ हो जाता तो अभी रोकने पे ये बवाल हुआ है, उस समय भदगढ़ पे फिर यही बवाल होता कि योगी जी के कारण हो गया या फिर किसी उनके कारण हो गया। सदियों से हमारी परंपरा सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। जितने भी आचार्य शंकराचार्य हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनका पालन करते हैं। जैसा कि जो अभी रविवार मौनी अमावस्या के दिन बवाल हुआ, बवाल का कोई ज़रूरत था नहीं, क्योंकि देखिए सरकार के नियम को यदि हम नहीं मानेंगे तो और लोग कैसे मानेंगे।